यह सब नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। मेरी किस्मत में शायद यह दौलत नहीं लिखी थी। रतन हैरानी से बोला, अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराता है? राजा ने केवल इतना कहा, तुम ही रख लो, इसे भी अपने हिस्से में बांट लो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें क्या, इसका भी हिस्सा हमें ही मिल जाएगा। अब वे अपने अपने हिस्से गिनने में लग गए। सम्राट ने इसी अवसर का लाभ उठाया। वह एक एक कर चोरों के पास गया और सहज ढंग से पूछा, अगर फिर कभी ऐसी योजना बनी तो तुम कहां मिलोगे? सबसे पहले फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में ही रहता हूं। कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। इसी तरह सम्राट ने चमन, रंगा और रतन से भी उनके नाम और ठिकाने पूछ ली। चारों निश्चिंत थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जो उनके साथ खजाने में घुसा था वही इस भूमि का सम्राट है। खजाना लूटकर वे चारों अंधेरे में विलीन हो गए, अपने अपने ठिकानों की ओर चल पड़े। और सम्राट, वह धीरे धीरे उन्हीं नगर की गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की ओर लौटने लगा। उसके मुख पर संतोष की गहरी छाया थी। उसकी योजना सटीक ढंग से चल रही थी। राजा मन ही मन सोच रहा था, ये लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके भीतर ऐसे गुण हैं जो मेरी सेना में किसी भी वीर सिपाही से कम नहीं। फकीरा, जिसकी नाक खजाने को सूंघ लेती है, अगर वही मेरे खजाने की रखवाली करे तो कौन चुरा सकेगा? रंगा, जो किसी भी ताले को पल में खोल दे, क्या वह मेरे शत्रुओं के दुर्ग में घुसने वाला बेहतरीन जासूस नहीं बन सकता? चमन, जो पशुओं की भाषा समझता है, वह मेरे हाथियों और घोड़ों की सेवा में क्यों नहीं लगाया जाए? और रतन, जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच्चाई पहचान लेती हैं, क्या वह मेरी महल की रक्षा में मुख्य प्रहरी नहीं हो सकता? उसके विचार दृढ़ हो चुके थे। यदि मैं इन्हें कारागार में डालता हूं तो इनके ये अनमोल गुण सड़ जाएंगे, लेकिन यदि मैं इन्हें सही दिशा में लगाऊं तो ये चोर नहीं, मेरे राज्य के रक्षक बन सकते हैं। यह निश्चय कर वह सम्राट तेज कदमों से महल की ओर लौट चला, अपने साथ एक नए युग की योजना लिए। सुबह का सूरज निकला तो समूचे नगर में हलचल मच चुकी थी। एक खबर ने सबका चैन छीन लिया था। राजमहल का खजाना लुट चुका है। यह समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सभी दरबार में एकत्र हुए। कोई कह रहा था कि यह कार्य किसी बाहरी गिरोह का है, नगर के बाहर से आए होंगे और चोरी कर भाग गए होंगे। किसी ने शंका व्यक्त की कि महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। एक से एक सुझाव दिए जा रहे थे, पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। वहीं सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर बैठे शांति से यह सब सुनते रहे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और गूंजती हुई आवाज में बोले, मुझे भली भांति झात है कि यह चोरी किसने की है और वे इस समय कहां हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें सम्राट